बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग और आपका परिवार सकुशल ही होगा। मैं एमपी सर आप सभी का एसवी कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार हमारा 4 in 1 है। ये क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास फर्स्ट ईयर, क्लास इंटर, इन कक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। आगे भी बीए वगैरह की पढ़ाई में अलंकार आते हैं, लेकिन सबसे विशेष बात है कि ये अलंकार सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। कोई एक उदाहरण दे दिया जाता है और वो पूछा जाता है उदाहरण कि इस उदाहरण में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, या फिर कोई एक अलंकार दिया होता है, उसकी परिभाषा लिखी होती है और पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा निम्नलिखित में से किस अलंकार की है। तो बच्चों, मैंने ये अलंकार आज जो बना रहा हूँ वीडियो आपके लिए, तो ये कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए तथा आने वाली जो भी सरकारी नौकरियों की प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण है। अगर आपने सीख लिया अलंकारों को तो आपके जो छोटे भाई बहन 6, 7, 8 में पढ़ते हैं उन्हें भी आप अलंकार बता सकते हैं, क्योंकि 6, 7, 8 से भी अलंकार प्रारंभ हो जाता है। तो कहना है, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं भैया हमारी व्याकरण नहीं समझ में आ रहा। तो उन बच्चों के लिए कहना है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। बच्चों, अगर आप कोशिश ही नहीं किए, प्रयास ही नहीं किए, तो क्या आपको आपकी मंजिल मिल पाएगी? नहीं। तो प्रयास करिए, कोशिश करिए। कोशिश करेंगे तो आपको निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तो देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला है अलंकार, और उसके बाद में भाई अलंकार मीन्स क्या होता है, अलंकार का अर्थ क्या होता है, तो मैंने ये भी आपको दिखाया है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार से महिलाएं, स्त्रियां आभूषण गहनों को पहन करके सज जाती हैं, सुंदर लगती हैं, या उनके शरीर की शोभा बढ़ जाती है, तो उसी प्रकार से ये अलंकार जो हैं हमारे काव्यों में प्रयोग हो करके, हमारी रचनाओं में प्रयोग हो करके, हमारे लेखों में प्रयोग हो करके उस काव्य की, उस लेख की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। तो अलंकार जो है, अलंकार का अर्थ मैंने आपको बताया है। अलंकार का अर्थ है आभूषण या फिर गहना। कहीं कहीं पर आपको गहना देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आभूषण। लेकिन अब बात आती है कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है अलम और प्लस दूसरा है कार। तो अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अब अलम का अर्थ होता है, अलम का मतलब है आपको भूषित करना या सजाना। भूषित माने भी सजाना होता है, तो हमने दोनों में लिख दिया है। अलम का अर्थ है भूषित करना या फिर सजाना, और कार का अर्थ है करने वाला। तो जो भूषित करे, सुंदर करे, सुंदरता बढ़ाए, वही है अलंकार। तो मैंने लिख दिया है अलम का अर्थ भूषित करना या फिर सजाना, कार का अर्थ है करने वाला। तो ये बात समझ में आप सभी लोगों की आ रही होगी, ध्यान दीजिए विशेष रूप से। उसके बाद में मैंने एक प्रश्न भी बनाया है। सबसे पहला प्रश्न कि अलंकार किसे कहते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अलंकार का अर्थ, अब हम पढ़ेंगे अलंकार की परिभाषा कि अलंकार किसे कहते। कोई पूछ बैठे तो आप उसको बता सके, समझा सकें। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों या उपकरणों को अलंकार कहते हैं, जो हमारे काव्य की, कविता की सुंदरता को या शोभा को बढ़ा दें, वो क्या कहलाते हैं? अलंकार। मैंने बहुत ही छोटी परिभाषा, हमारी टीम जो बैठी हुई है लिख रही है आप लोगों के लिए, इस टीम ने तैयार किया है अलंकार की छोटी सी परिभाषा।
अब उसके बाद में अगला प्रश्न फिर तैयार हो गया कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये भी तो कोई पूछ सकता है आपसे। तो अलंकार जो है प्रमुख रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थालंकार। अब अर्थालंकार क्या है और शब्द अलंकार क्या है, तो इसकी भी हम आपको परिभाषा बताएंगे कि शब्द अलंकार क्या है और अर्थालंकार क्या, हम आपको लिख करके दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले समझ लीजिए कि अलंकार टोटल 6 प्रकार के होते हैं, प्रमुख 6 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें शब्द अलंकार के 3 भेद हैं। नंबर 1 क्या है? अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और नंबर 3 सलेश अलंकार। ये हो गए शब्द अलंकार के 3 भेद। उसके बाद में जो दूसरा भाग है अर्था अलंकार, तो अर्थालंकार के भी 3 भाग हैं। एक है आपका उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आ रहे हैं आपके साथ शब्द अलंकार का अर्थ लेकर के, परिभाषा लेकर के और अर्थालंकार की। फिर जो इनकी परिभाषाएं, ये जो पार्ट्स दिए गए हैं, के भाग दिए गए हैं, इन भागों की परिभाषा प्लस उदाहरण। बच्चों जब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने अलंकार का अर्थ, अलंकार की परिभाषा और अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये आपने जान लिया, तथा उन 2 प्रकार के अलंकारों में उनके 3 भाग होते हैं, उनके भी नाम पढ़ लिया। अब अलंकार में जो 2 भाग थे प्रमुख, एक था शब्द अलंकार और दूसरा था अर्थालंकार। तो उसके पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब नंबर 1 में हम चलते हैं शब्द अलंकार में, और शब्द अलंकार की मैंने अभी आपको बताया कि परिभाषा बताएंगे आपको। तो शब्द अलंकार क्या होता है? जहां पर काव्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्दों के माध्यम से चमत्कार हो जाए, कमाल हो जाए, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। तो ये थी शब्द अलंकार की परिभाषा। अब शब्द अलंकार का सबसे पहला भाग आता है, नंबर 1 भाग आता है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, ये है प्रश्न। तो हम अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा बताते हैं कि जहां पर एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो देखिए भैया इस उदाहरण में ता शब्द जो है बार बार, ता शब्द बार बार आया, यानी कई बार आया है। तो यहाँ पर हो गया आपका उदाहरण अनुप्रास अलंकार का। फिर दूसरा आपको थोड़ा हंसी के लिए मैंने बनाया कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। तो देखिए इस दूसरे उदाहरण में चा अक्षर जो है बार 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 आया है। तो यहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि परिभाषा कहती है जहां पर एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। तो इन शब्दों में सब में खा रहा है। तो और भी बहुत से उदाहरण हैं, तो जो आपको अच्छे लगेंगे। एक और भी उदाहरण है कि चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो देखो इसमें चाचा आया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बहुत ही, हमारा जो लेखक मंडली बैठा है 5 लोगों का, बहुत ही परिश्रम के साथ बना रहा है और उदाहरण भी बहुत सटीक दे रहा है ढूंढ ढूंढ करके। तो ये परिभाषा और ये उदाहरण समझ में आ गए। अब हम चलते हैं इसी शब्द अलंकार का दूसरा भाग, यमक अलंकार। अब भैया यमक का अर्थ होता है युग्म या जोड़ा।
तो इसमें हम पढ़ेंगे बच्चे अनुप्रास में और यमक अलंकार की परिभाषा में गलती कर देते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से परिभाषा बढ़िया छांट के बनाई है। तो ये तो हो गया यमक का अर्थ। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। तो परिभाषा कहती है कि जहां पर एक ही शब्द, अब देखिए विशेष बात बच्चों है, इस परिभाषा में शब्द आया है और इस परिभाषा में क्या आया है, वर्ण या अक्षर आया है। यही आप लोग गलती कर जाते हैं। तो अनुप्रास में वर्ण या अक्षर बार बार आएगा और यमक में शब्द बार बार आएगा, ये है अंतर। तो जहां पर एक ही शब्द बार बार आए यानी कई बार आए और उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों, भिन्न भिन्न हों, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है कि कनक कनक ते सौ गुनी और मादकता अधिकाए, या खाए बौरात जग वा पाए बौराए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है। हमारी परिभाषा कहती जहां पर एक ही शब्द बार बार आए, तो कनक शब्द 2 बार आया है और दोनों कनक शब्दों का अर्थ अलग अलग है, मीनिंग अलग अलग हो रही। देखिए सबसे पहले हम अपने नीचे सेंटेंस में देंगे, यहाँ पर लिखा है खाए, पहले लिखा गया खाए, तो इस पहले कनक का अर्थ हो जाएगा भैया धतूरा। क्या हो जाएगा, पहले कनक का अर्थ है धतूरा, यानी धतूरे का फल कोई व्यक्ति कोई प्राणी खा ले तो वो पागल हो जाएगा, वो बौरा जाएगा। इतना मादकता मीन्स होता है नशा, नशा होता है तो वो बौरा जाएगा, पागल हो जाएगा। तो भैया भूल कर भी कोई ये फल नहीं खाना। और दूसरा कनक आया है, यहाँ दूसरा कनक, लेकिन यहाँ पर लिखा है पाए, पाए लिखा है, तो दूसरे कनक का मतलब है आपका सोना, गोल्ड, सोना धातु। तो अगर कोई व्यक्ति धतूरे के फल को खा ले तो वो बौरा जाएगा, या फिर दूसरे कनक का अर्थ सोना, किसी व्यक्ति को मुक्त में पड़ा हुआ कहीं सोना प्राप्त हो जाए, मिल जाए, तो वो व्यक्ति सोने के घमंड में बौरा जाता कि हमारे पास इतना सोना फिर समझ ले हो। तो समझ में आ रहा। तो यहाँ पर इस उदाहरण में देखेंगे कि दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। और भी इसके अलावा बहुत से उदाहरण हैं, जैसे सजना के लिए मुझे सजना है। तो देखो 2 सजना है, 2 शब्द सजना आ गए। तो एक सजना का मतलब है मेकअप करना और एक सजना का मतलब है पति। तो मुझे पति के लिए मेकअप करके सजना है, तैयार होना है। और दूसरा उदाहरण और बता रहे हैं कि काली घटा का घमंड घटा। भाई आकाश में बादल छाए हुए काले काले, लेकिन कुछ ऐसा मौसम बना, काली घटाएं तो छई लेकिन मौसम उड़ गया, चेंज हो गया। तो जो काली घटाएं थी उनका घमंड घट गया, मान घट गया। तो बच्चों आप यहाँ यमक अलंकार के उदाहरण तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अभी इसका तीसरा भाग बाकी है, सलेश अलंकार। हम सलेश अलंकार की परिभाषा और उदाहरण बहुत ही सरल शब्दों में जो हमारा लेखक मंडल तैयार कर रहा है हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप सभी ने शब्दा अलंकार का अर्थ, उसकी परिभाषा, अनुप्रास, यमक अलंकार, इनकी परिभाषा हो गया। अब शब्दा अलंकार का तीसरा भाग रह गया था सलेश अलंकार। ये शब्दा अलंकार का था, उसके बाद में हम लोग देखते हैं। देखो भाई शब्दा अलंकार में सलेश अलंकार विशेष ध्यान देना है परिभाषाओं में कि जहां पर एक ही शब्द एक ही बार आए। यह शब्द क्या होना चाहिए, एक ही शब्द हो और वो भी एक ही बार आए, बार बार ना आए। एक ही शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ कई हो या अनेक हो, एक ही शब्द के कई अर्थ हो, कई मीनिंग हो, वहां पर सलेश अलंकार होता है। तो विशेष ध्यान रखो, अनुप्रास में एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आता है और यमक में एक ही शब्द कई बार आता है और सलेश में एक ही शब्द एक बार आए, लेकिन उस एक शब्द के कई अर्थ हों। तो तीनों की परिभाषाओं में मैंने अंतर आपको दिखा दिया। अब उदाहरण देखते हैं।
कि चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो देखिए इस उदाहरण में एक शब्द आया है हमारा सुबरन, एक शब्द हमारा आया है सुबरन, और खोजत माने खोजना, फिरत माने इधर उधर घूमना। कौन कौन घूम रहा है? कवि भी घूम रहा है, व्यभिचारी घूम रहा है और चोर। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग हैं भाई, 3 लोग हैं जो सुबरन को खोज रहे हैं। लेकिन किस तरह से घूम रहे हैं? पूरी बात कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो जब हम पहला आया नंबर 1 कवि, तो कवि के लिए सुबरन का अर्थ है, कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर। ये भैया नंबर 1 डाल दिया है कवि के लिए। कवि ने सुबरन का अर्थ लगाया सुंदर अक्षर से। जब कोई कवि अपनी कविता की रचना करना चाहता है तो धीरे धीरे सुबरन को चुराने जाता है, लेकिन क्यों? वो सुंदर अक्षर समझता सुबरन का अर्थ। इसलिए चरण धरत अपने पैरों को रखता है, चिंता करत सोच रहा है, चितवत चारी ओर और चारों तरफ देख रहा है इधर उधर कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। तो कवि के लिए सुबरन का अर्थ है सुंदर अक्षर। अब दूसरा है व्यभिचारी। तो व्यभिचारी का मतलब होता है, व्यभिचारी के लिए है सुबरन का अर्थ बच्चों सुंदर स्त्री। व्यभिचारी ने सुबरन का अर्थ लगाया सुंदर स्त्री से। तो वो सुंदर स्त्री से जब मिलने जा रहा है तो वो चिंता कर रहा है, पैरों को ऐसे रख रहा कि कोई हमारे पैरों की धमक न जान जाए कि यहाँ पर कोई आ रहा। तो वो भी उसी प्रकार से धीरे धीरे अपने कदमों को रखता है चुप्पे चुप्पे से और चारों तरफ देख रहा कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। तो व्यभिचारी का अर्थ सुबरन का क्या होगा? सुंदर स्त्री, व्यभिचारी की नजर में। अब तीसरा व्यक्ति आता है चोर। तो चोर के लिए सुबरन शब्द का अर्थ है सोना, गोल्ड। तो चोर व्यक्ति जो है वो सुबरन का अर्थ क्या लगा रहा है? सोने से, सोना धातु से, क्रिया से नहीं, सोने से। तो देखिए आपके इस उदाहरण में चरण धरत चिंता करत और चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो सुबरन शब्द एक ही बार आया है और सुबरन के कई अर्थ हो रहे हैं। कवि की नजर में सुबरन का अर्थ सुंदर अक्षर है, व्यभिचारी बैड कैरेक्टर मैन, व्यभिचारी की नजर में सुंदर स्त्री है और चोर की नजर में सुबरन का अर्थ सोना है। तो ये तो था शब्दालंकार का तीसरा भाग। अब हम लोग पढ़ेंगे अलंकार का दूसरा भाग, अर्थालंकार। तो अर्थालंकार की पहले परिभाषा फिर उसके पार्ट 1 को देखते क्या कि जहां पर काव्य में अर्थों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो वहां पर अर्थालंकार होता है। ये तो अर्थालंकार की परिभाषा होगी। अब अर्थालंकार में सबसे पहले 1 नंबर हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। और उपमा का अर्थ होता है तुलना करना या समानता करना, किसी से बराबरी करना, कंपैरिजन करना, ये होता है उपमा का अर्थ। ये तो अर्थ हो गया। अब उपमा अलंकार की हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं कि जहां पर काव्य में उपमेय में उपमान की तुलना या समानता की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब देखो भाई एक विशेष बात आ गई, यहाँ पर आ गया भाई उपमेय और यहाँ पर आ गया उपमान। ये उपमेय और उपमान का मैं आपको अर्थ बता दूं। उपमेय होता है कि जिस वस्तु की तुलना की जाए वो क्या होता है? उपमेय होता है। और उपमान क्या होता है कि उस वस्तु की जिस वस्तु से तुलना या समानता की जाए वो उपमान होता है।
जैसे हमारी तुलना, आपकी तुलना किसी दूसरी चीज से कर दी जाए तो हम आप क्या हो जाएंगे, उपमेय हो जाएंगे। और जिस चीज से तुलना की जाएगी वो तुलना क्या, वो वस्तु क्या हो जाएगी, उपमान। जैसे कह दिया जाता है चंद्रमुखी, तो चंद्र में चंद्रमा, मुखी में मुंह, तो किसी को कह दिया गया चंद्रमुखी, यानी उस महिला की तुलना किससे कर दी गई, चंद्रमा से। तो चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली स्त्री, तो देखो वो स्त्री जो है उपमेय हो जाएगी और चंद्रमा क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो दूसरे उदाहरण में हम देखते हैं क्या, कि पीपर पात सरिस मन डोला। आप देखिए मन की तुलना किससे कर दी गई बच्चों, पीपल के पत्तों से कर दी गई। तो पीपर पात सरिस मन डोला बहुत अच्छा और सटीक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी मैंने लिखा है कि राम सरिस बर दुल्हन सीता। भगवान राम जिस प्रकार से हैं उसी के अनुरूप माता सीता भी दुल्हन बनकर तैयार हैं, दुल्हन बनी हुई हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में अर्था अलंकार के 2 भाग रह गए हैं, वो भी अभी हम आपको परिभाषा और उदाहरण के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अर्था अलंकार के दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग में रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार में देखते हैं कि जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। यानी रूपक अलंकार में ये होता है कि एक वस्तु जब दूसरी वस्तु में होती है तो ये नहीं पता चलता है कि ये कौन सी वस्तु है, ये कौन सी वस्तु है, भेद रहित आरोप हो जाता है। जैसे कि चरण कमल बंदो हरि राई, यानी ईश्वर के जो चरण है, पैर हैं, वो किसके समान है, कमल के समान मुलायम है। तो यहाँ पर चरण जो है वो कमल में आरोपित हो रहे हैं, तो ये नहीं पता चल रहा है कि पैर जो है वो कठोर हैं कि कमल की तरह से मुलायम है। तो भेद रहित आरोप। दूसरा उदाहरण है कि उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। जब ये उदित माने निकलना और उदय गिर मीन्स उदयाचल पर्वत, तो जब सुबह सुबह बाल पतंग लिखा है, तो जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है तो सूर्य की पहली किरणें, बचपन वाली किरणें, शुरुआत की किरणें उदयागिर पर्वत पर पड़ती हैं, तो वो पर्वत जो है पूरा प्रकाशित हो जाता है, प्रकाशमान हो जाता है। उसी प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र और लक्ष्मण के साथ धनुष भंग स्थल पर आए, तो उनको देख करके भगवान राम, लक्ष्मण और गुरु जी को देख कर, तो जितने संत रूपी वहां पर लोग बैठे थे, संत बैठे थे, तो सरोज माने कमल, तो उनके हृदय रूपी कमल खिल गए और हर से लोचन भृंग। और जब हृदय रूपी कमल खिल गए अर्थात वो प्रसन्न हो गए, तो उनके नेत्र रूपी भौरे जो हैं उन कमलों के दर्शन करने लगे, उन पर मढ़ाने लगे, उनका आनंद लेने लगे। तो ये तो हो गया रूपक अलंकार के 2 उदाहरण। लेकिन ये दोनों उदाहरण बोर्ड परीक्षाओं में और बड़ी बड़ी नौकरियों में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार का तीसरा भाग, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है उद्भावना, संभावना या कल्पना। तो देखते हैं परिभाषा में कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, अच्छा इसकी पहचान के लिए भी उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ विशेष शब्द दिए होते हैं, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो, इस प्रकार के। फिर आता है तनु,
तानो और मनहु सुनहु, इस प्रकार के ये वाचक शब्द दिए होते हैं। ये पहचान होती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। एक ना एक शब्द आपके उदाहरण में जरूर आता है। तो देखिए उदाहरण दिया गया है सबसे बढ़िया उत्प्रेक्षा अलंकार का कि सुहत ओढ़े पीठ पटु श्याम शलोने गात मनहु नील मन शैल पर आतप प्रियो प्रभात। अब भगवान कृष्ण कन्हैया जी अपने सांवले शरीर पर जब पीले रंग का पीतांबर ओढ़ते हैं तो बड़े सलोने माने होता है सुंदर, बड़े सुंदर लगते हैं, बड़े सुशोभित लगते हैं। उसी प्रकार से मनो मान लीजिए जब सुबह सुबह सूर्य देव निकलते हैं तो सूर्य की पीली पीली किरणें नीली मड़ियों के पर्वत पर पड़ता है, तो पड़ती है वो किरणें तो वो पर्वत जो है बड़ा सुंदर लगता है। तो भगवान कृष्ण की तुलना पीतांबर ओढ़े हुए किससे कर दी गई है? नील मणि के पर्वत से कर दी गई। दूसरा और भी उदाहरण है कि उसका मुख है मानो चंद्रमा। उसका मुंह कैसा है? मानो, देखो मानो शब्द मैंने लिखा था ये, और मानो शब्द आ गया यहाँ, मानो और यहाँ पर मनो। तो इसमें विशेष पहचान है कि इसके उदाहरण में एक ना एक शब्द आएगा। तो बच्चों आप सभी को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा अलंकार टॉपिक, अलंकार विषय आपको ज्यादा से ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हमारा जो लेखक मंडल जो 5 लोगों का बैठा है बहुत ही सरल शब्दों में, सरल वाक्यों में लिखने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि आप लोगों को हमने कहा कि याद नहीं करना पड़ेगा, जितना आप एसपी कोचिंग क्लासेस में पढ़ोगे उसमें आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। सिर्फ एक बार मन से देख लीजिए, सुन लीजिए। और भी एक विशेष बात है कि आप हमारे एसबी कोचिंग क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि इस दोपहर में हमारा लेखक मंडल आराम नहीं कर रहा है, हम आपके लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हमारे लिए भी अपनी उंगली का इशारा करके हमारा पॉजिटिव, हमारा भी थोड़ा सा लाभ पहुँचाने का प्रयास करें। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सभी लोगों की बुद्धि बढ़िया अच्छी हो, आपकी बुद्धि धनात्मक हो, सोच अच्छी हो, आप दिन प्रतिदिन अपने जीवन में उन्नति करें और हमारे भी एसबी कोचिंग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का, बढ़ाने का प्रयास करें। ईश्वर आप सभी का कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत।